एक व्यक्ति एक महात्मा के पास गए, बोले महाराज मेरे ब्याह को 25 साल हो गए। अच्छी बात है, मैं वैष्णव हूं, भजन करता हूं और मेरी इच्छा होती है कि मेरी पत्नी भी मेरा सहयोग करे भजन में, हम दोनों मिलकर इस रास्ते पे चलें। अब चाहते हैं धीरे धीरे सब समेट के वृंदावन जाएं, अब जो भी शेष जीवन है भगवान की प्राप्ति में लगाएं। मैं चाहता हूं वो मेरे साथ रहे और हम दोनों इस रास्ते पे आगे बढ़ें। लेकिन मेरी पत्नी को इस तरफ बिल्कुल रुचि नहीं है, वो बिल्कुल पसंद नहीं करती इस चीज को। वो कहती है यहीं घर में रहो, बाल बच्चों के बीच रहो, कहीं कुछ नहीं है। तो मैं उसको समझाता हूं, मुझे 25 साल हो गए समझाते समझाते, वो नहीं समझ रही इस बात को, छोड़ा भी सहयोग नहीं करती मेरा, तो मैं क्या करूं ये बताइए। तो उन महात्मा ने कहा अब समझाना छोड़ दो, अब ये करो कि समझाना छोड़ दो। तो क्या करूं? बोले अब आप समझ जाओ, अब समझाना छोड़ दो, एक सीमा है। तो क्या करूं? देखो साथ मिल जाए तो अच्छा है भैया, और साथ नहीं मिले तो ये संसार के जितने संबंध हैं ये तो यहां आके बनाए गए हैं। जीव का शाश्वत संबंध तो श्री कृष्ण से है, ये देह तो इन्हीं को पाने के लिए मिली है। तो साथ मिले तो अच्छा है, पर साथ नहीं मिला इसके लिए जिंदगी गला दे, नष्ट कर दे कि ये अनुकूल नहीं है, वो अनुकूल नहीं है, वो अनुकूल नहीं है, वो अनुकूल नहीं है। अनुकूलता बटोरते रहें और एक दिन राम नाम सत्य का दिन आ जाएगा तो क्या होगा? फिर यमराज के जाके ये कहेंगे कि भजन इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि पति साथ नहीं देता था। ये कहेंगे कि भजन इसलिए नहीं कर पाया कि पत्नी साथ नहीं देती थी, कि बेटे साथ नहीं देते थे। तो साथ नहीं मिले तो कोई बात नहीं, अब अकेले चलना है और अवरोधों को सहते हुए चलना है। ये भी आशा नहीं रखे कि सब लोग भला कहेंगे, जरूरी नहीं भला कहें, बुरा भी कह सकते हैं। तो उन सब चीजों को सह ले। रोना भी आए तो सबके सामने नहीं रोए, अकेले ठाकुर जी के आगे रो ले, सहे उस चीज को। यही तो तप है। ये तपस्या कौन सी है? वो सुनते हैं ना पुराणों में, वो महात्मा इतने हजार वर्ष वहां तप किए, वो एक पैर पे खड़े हो गए, वो अग्नि तपाए, वो सर्दी में रहे। ये हमको कहीं आग में और सर्दी में सही नहीं तपाने गलाने। इस कलयुग का तप क्या है? विरोध को सही है, हंस के सही है, कठिनाई को सही है, विपरीतता को, प्रतिकूलता को सही है, हंस के सही है, स्माइल के साथ सही है और गोविंद को पुकारिए। ये मेरे कर्म कट रहे हैं, ये जो कुछ जीवन की विपरीतता है, पारिवारिक विपरीतता है, सामाजिक विपरीतता है, आर्थिक अभाव है, जो कुछ है, मेरे कर्म कट रहे हैं। हमारे एक वैष्णव हैं, उनकी एक बात हमें बहुत प्यारी लगती है। बेटा बहू है, उनका परिवार है। हमको क्या कहते हैं? महाराज जब बेटा बहू हमारी इज्जत करते हैं, पैर छूते हैं, सम्मान करते हैं तो हमें अच्छे लगते हैं, और जब बेटा बहू अपमान कर देते हैं तो हमें बहुत अच्छे लगते हैं। ऐसा वो बोलते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है कि जब सम्मान करते हैं तो अच्छे लगते हैं, और जब अपमान करते हैं, तिरस्कार कर देते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। कहते हैं महाराज जी उस दिन बढ़िया भजन होता है जिस दिन बहू दो चार खोटी सुना देती है, बेटा 2-4 खोटी बात सुना देता है, चुप बैठे रहो, तुम्हें कुछ आता नहीं है, वो जो कुछ बोले उस दिन बढ़िया माला होती है। तो हम लोग मन ही मन थैंक यू बोलते हैं बेटा बहू को, अच्छी बात है, 2-4 खोटी बात सुना दी, नहीं तो कन्हैया के लिए आंसू नहीं गिरते। ये सब बात कबीर दास जी समझा रहे हैं।